नमस्कार दोस्तों। आज मैं दशामाता व्रत कथा लेकर के आई हूँ। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक नल राजा था। उसकी रानी का नाम दमयंती था। एक दिन उनके महल में एक बुढ़िया आई जो दशामाता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। बुढ़िया के आसपास बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने महल के ऊपर से देखा और दासी से कहा कि नीचे देखकर आओ, यहाँ भीड़ क्यों हो रही है। दासी वहां जाकर देखती है और वापस आकर रानी दमयंती को बताती है कि एक बुढ़िया दशा माता का डोरा बांट रही है। बुढ़िया बता रही थी कि यह डोरा कच्चे सूत की 10 तार की 10 गांठ देकर हल्दी में रंग कर पूजा करे। 10 नए जो की आंखें हाथ में लेकर दशा माता की कहानी सुनकर गले में बांधने से धन और लक्ष्मी घर में आती है। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया और डोरा देखकर बोला कि रानी आज हार में क्या बांध रखा है, तो रानी बोली कि दशा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि अपने पास तो बहुत है, और यह कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी दिन रात को सपने में दशा माता बोली कि राजा मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। तो राजा ने पूछा कि तुम कौन हो। तो माता बोली कि मैं दशा माता हूँ, इसलिए जा रही हूँ। अब तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। यह देखकर राजा ने अपनी रानी से कहा कि रानी हम यहाँ पर एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज यहाँ पर दीपक जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तितर रानी को लाकर दिए और कहा तुम इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहाकर आता हूँ। रानी ने तितर भून लिए। जब दोनों खाने बैठे तो तितर उड़ गए। इसके बाद राजा अपनी रानी के साथ बहन के घर पहुंचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहां बहन के सोने का बर्छी बर्छेला पड़ा था। वह जमीन खा गई तो राजा रानी से बोला यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। और वहां से दोनों चले गए। वहां से राजा अपने मित्र के घर गया तो उसने उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहां पर गए तो वहां 1 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहां पर मोर बना था, वह हार निगल गया। तब राजा से रानी ने कहा कि यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। रानी ने कहा किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काट कर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वे एक सूखे बगीचे में पहुंचे तो बाग हरा भरा हो गया। यह देख बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहां पर स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग का मालिक ने पूछा कि आप कौन है जो बाग 12 बरस से सूखा था वह आज हरा भरा हो गया। यह सुनकर राजा रानी ने कहा कि हम राहगीर हैं, काम की खोज कर रहे हैं। यह सुनकर बाग के मालिक ने उन्हें वहां पर नौकरी दे दी। बाग की मालिन ने रानी से कहा कि तुम सिर्फ फूल की माला बाजार में बेचकर आया करो। एक दिन मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। उसने रानी को बताया कि यह दशा माता का डोरा है। यह सुनकर रानी ने भी कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने रानी से पूछा कि यह डोरा किसका है। तो रानी ने कहा कि यह वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, उसी कारण दशा माता हमसे नाराज हो गई। रानी ने कहा कि ये दशा माता सच्ची है और इससे हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात को राजा को पहले की तरह स्वप्न आया और स्वप्न में एक स्त्री कह रही थी मैं जा रही हूँ। दूसरी स्त्री कह रही थी मैं वापस आ रही हूँ। जब राजा ने दोनों से नाम पूछा तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने दरिद्रता बताया। तो फिर राजा ने पूछा कि
मुझे इसका पता कैसे चलेगा? तब दशा माता ने कहा कि जब तुम सुबह कुएं से जल भरने जाओगे तो पहली बार में जौ निकलेंगे, दूसरी बार में पानी निकलता समय हल्दी की गांठ निकलेगी और तीसरी बार में कच्चा सूत। दूसरे दिन सब कुछ वैसा ही हुआ। फिर रानी ने दशा माता का डोरा लिया और घर चले गए। माता ने उन्हें बहुत सारा धन दिया। फिर राजा ने बाग के माली से कहा कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अच्छे दिन आ रहे हैं, इसलिए अब हम अपने घर जा रहे हैं। तब माली ने भी उन्हें बहुत धन दिया और विदा किया। वहां से राजा रानी सीधे अपने दोस्त के घर पहुंचे। राजा के दोस्त ने भी उन्हें नए महल में ठहराया। फिर राजा ने कहा कि जहां हम पहले रुके थे हमें वहीं रुकना है। पुराने महल में वहां जाकर देखा कि जो हार पहले मोर ने निगल लिया था वह हार खूंटी पर ही टंगा हुआ था। अब राजा को विश्वास हुआ कि उसका कलंक उतर गया। उसके बाद वहां पर गए जहां पर धरती ने बर्छी को निगल लिया था, वह बर्छी भी वही थी। यह देखकर राजा ने रानी से कहा कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहां से विदा होकर राजा रानी सरोवर के किनारे पहुंचे तो दोनों तितर पड़े हैं। वे समझ गई कि ये तितर वही हैं जो उड़ गए थे। वहां से राजा और रानी अपने महल की तरफ गए और देखा कि जो दरवाजा टेढ़ा हो गया था वह भी ठीक हो गया। सोने की झाड़ी आ गई, दातन हरी हो गई और जिस ब्राह्मण की बेटी को दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे उसे अपनी धर्म की बेटी बना लिया और बहुत सारा धन देकर उसका भी विवाह कर दिया। इसके बाद रानी ने दशा माता का उज्जमन किया। हे दशा माता, जैसे राजा को पहले दिया वैसा किसी को मत देना और जो राजा को बाद में दिया वैसे सभी को देना। कहते सुनते उकारे भरते सारे परिवार को देना। जय दशा माता। आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।